नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनत अंसारी। कभी कहा जाता था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन विस्तारवाद की नीति पर चलने वाले चीन ने शायद ही कभी इस बात को दिल से कबूल किया। एलएसी विवाद ने एक बार फिर चीन के दोगले चरित्र को सबके सामने उजागर कर दिया। भारत हर मोर्चे पर मक्कार चीन को जवाब देने के लिए मुस्तैद है और हर देशवासी के मन में बस एक ही भावना है कि कैसे चालबाज चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। चीन से चले आ रहे विवाद के बीच रक्षाबंधन के मौके पर भाइयों की कलाई पर बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र के जरिए बहनें चीन के व्यापार को टक्कर देने की तैयारी में हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने इस साल रक्षाबंधन के त्योहार को देश भर में हिंदुस्तानी राखी के तौर पर मनाने की घोषणा की है। इससे चीन को 4000 करोड़ रुपयों का घाटा तय माना जा रहा है। कन्फेडरेशन के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस वर्ष की राखी को देश भर में स्वदेशी अपनाकर मनाना है। कैट ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर चीन में बनी राखी और राखी से जुड़े किसी सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथ ही वो सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए 5000 राखियां भी भेजेगा। साथ ही देश के प्रत्येक शहर में सैनिक अस्पतालों में भर्ती सैनिकों को भी महिला विंग वहां जाकर राखी बांधेगी। पुलिसकर्मियों को भी स्वदेशी निर्मित राखी महिला विंग बांधेगी। तो इस बार तय कर लिया है बहनों ने, देश की महिलाओं ने, कि रक्षाबंधन पर राखी बांधेंगे तो स्वदेशी राखी होगी। चीन की फैंसी राखियों को बायकॉट करने का मन देश भर ने बना लिया है। तो आप किस तरह से इस रक्षाबंधन पर चीन को जवाब देने वाले हैं? बहनें इस बार किस तरह की तैयारी में हैं? इस पर आज रहेगी चर्चा और रहेगा आपका सवाल। कैसे आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, चलिए एक बार आपको दे देते हैं इसकी जानकारी। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ सीधे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। राखी का दम, चीन होगा बेदम। जी हां, तो यहां पर क्या इस बार स्वदेशी राखियों से गुलजार होंगे बाजार? स्वदेशी राखी खिलाएगी यहां पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान। इस रक्षाबंधन चालबाज चीन का होगा हिसाब। बहनें करेंगी चीन से हिसाब। बंदूक से नहीं बटुए से लिया जाएगा शहादत का बदला। जवानों की शहादत को क्या होगी बहनों की श्रद्धांजलि? क्या श्रद्धांजलि देंगी बहनें इस बार रक्षाबंधन पर? रक्षाबंधन पर स्वदेशी राखी से क्या गुलजार होंगे बाजार? हिंदुस्तानी राखी चीन को कितनी पड़ेगी भारी, कितनी महंगी? ये सभी सवाल आपके सामने, और इन सवालों को लेकर अगर आपका भी कोई अपना सवाल है, आपकी कोई अपनी राय है, सुझाव है, तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए जुड़े हैं डॉक्टर संतोष दहिया, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बजरंग दास गर्ग, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर संतोष दहिया, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना मानती हैं कि इस बार जो भावना है समाज के लोगों की, वो यहाँ पर चीन को महंगी और भारी पड़ने वाली है? और जो महिलाएं हैं, क्या लगता है किस तरह से जो अपने जवान हमने खोए, अपने भाई यहाँ पर कई बहनों ने खोए, उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने वाली है? हाँ, डेफिनेटली कायनात, जो हालात आज हुए हैं उसको देखते हुए डेफिनेटली देशवासियों को चीन के हर चीज का बहिष्कार करना चाहिए। और जो डिसीजन लिया गया है मैं उससे 100% सहमत हूँ। और महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि महिलाओं के द्वारा ही घर में हर चीज आती है। अगर महिलाएं कहेंगी कि चीन से बने हुए सामान को नहीं लेना, तो डेफिनेटली घर में कोई भी आदमी वो सामान नहीं लेकर आएगा। तो इस बात का मैं ये मानती हूँ इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल महिलाएं अदा कर सकती हैं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। बजरंग जी, कितनी तैयारी है बाजार की? क्या लगता है कि इस बार स्वदेशी से ही गुलजार होंगे बाजार? स्वदेशी राखी दिखेगी, बिखेरेगी अपनी चमक? कैलाश जी, सबसे पहले जरूरी इस बात का है, चाइनीज जो माल इंडिया में आता है जी, सरकार को सबसे पहले उस पर बैन करना चाहिए। आप कहते हो चाइनीज माल ना बिके, और हमारा जो सरकार है चाइनीज माल को बेचने की इजाजत दे रही है। तो चाइनीज माल बेचने की इजाजत दे रही है तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो कमजोरी में है। जहाँ तक कि चाइनीज माल सारा नकली होता है, घटिया होता है। इलेक्ट्रिक आइटम देख लो, जहाँ तक रखड़ी का सवाल है, रखड़ी का त्योहार है, करोड़ों अरबों रुपए की रखड़ी
चाइनीज से आती है। ये एक सामाजिक बहन भाई का जो एक पारिवारिक बंधन है। बजरंग जी, भले ही बाहर से सामान आ रहा है, यहाँ पर कुछ व्यापारिक मजबूरियां या कुछ इस तरह के हमसे कह सकते हैं कि पैक्ट संधियां होती हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, सरकारें उसके विरुद्ध नहीं जा सकती, लेकिन एक संकल्प यहाँ पर जो देशवासी लेंगे वो संकल्प आप कैसे देख पा रहे हैं कि इस बार क्या ले लिया है वो संकल्प, और इस बार क्या उसको चीन को उसी की तरह से जवाब देंगे भारतवासी? कायनात जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, देश का व्यापारी और देश की जनता ने मन बना लिया है, हम चाइनीज माल नहीं बेचेंगे, चाइनीज माल नहीं लेंगे, मगर उसके अंदर सरकार का सहयोग भी जरूरी है। सरकार की सहयोगी पार्टी आरएसएस और जितने भी दल है, वो विश्व हिंदू परिषद है या और भी है, वो कहते हैं भी चाइनीज माल मत खरीदे, चाइनीज माल मत बेचे। भाई सरकार का भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता जी? आप ऐसा काम करते कि आप परमिशन क्यों देते हो? जब आप जो हम व्यापारी, कोई भी व्यापारी है, अगर वो चाइनीज माल मंगाता है, उसको परमिशन ही नहीं होगा, माल ही नहीं आएगा, माल नहीं आएगा तो चलिए बजरंग जी, आऊंगी आपकी तरफ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर से। प्लीज कहीं एक पूरी डिटेल देना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं बजरंग जी, हम बिल्कुल इस पर चर्चा तो जारी रखेंगे ही, हमने बातचीत अभी शुरू ही की है। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी जान लेते हैं उनका क्या नजरिया है। सुनीता हमारे साथ जुड़ी हैं कानपुर से। जी सुनीता जी, स्वागत है आपका, पूछिए। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि चलिए आपने राखी बैन करने की बात तो कर दी, लेकिन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ये जो चाइनीज मांझा जो यूज होता है, पतंगों में लग के हजारों जानें चली जाती हैं, इससे सैकड़ों लोग हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, तो इसको कब बैन किया जाएगा? कब हमारी सरकार इसको बैन करेगी? क्योंकि ये जो है राखी से ज्यादा खतरनाक ये चाइनीज मांझा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी बजरंग जी। जी देखो, मैं बहन जी की बात का बड़ा पूरा समर्थन करता हूँ। ये चाइनीज डोर बोलते हैं, जिससे आदमी की हत्या हो सकती है। वह चाइनीज डोर अगर कोई पतंग उड़ा रहा है, किसी की नाड़ पर लग जाए तो आदमी बच नहीं सकता। मतलब सारा आप देखोगे मैक्सिमम माल आज इंडिया के अंदर चाइनीज जा रहा है। चाहे इलेक्ट्रिक आइटम हो, किसी प्रकार का सामान हो, यहाँ तक चप्पल जूते हो, आप चप्पल जूते खरीद लो, 20 दिन के अंदर जूता का सोल निकल जाता है, चप्पल की बादी निकल जाती है, बल्लभ आप लगा लो, मिनट में फ्यूज हो जाता है। फिर भी हम चाइनीज माल मंगाते हैं। तो कारण क्यों? वो सस्ता है, उसके अंदर सरकार को भी प्रॉफिट ज्यादा होता है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह कितनी भारी भरकम होती है, सरकार अपना बेनिफिट देखती है। पर जो दुकानदार 2 रुपए कमाता है, जब उपभोक्ता को जो माल लेके जाता है उपभोक्ता, वो ले जाने यानी बजरंग जी आप ये कह रहे हैं कि पहली जो गलती है वो सरकारों की तरफ से की जाती है, और वही यहाँ पर प्रोत्साहन दे रहे हैं ऐसी चीजों को। अगर ऐसी चीजें आएंगी ही नहीं तो खरीदेंगे भी नहीं लोग। बिल्कुल, आऊंगी आपकी तरफ। एक और दर्शक सतवंत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से। जी बहुत स्वागत है आपका सतवंत जी, पूछिए। सतवंत जी, अपने टीवी की आवाज को कम कर दें। सतवंत जी, अपने टीवी की आवाज को कम कर दें और पूछिए अपना सवाल। मैम, जब मार्केट में सामान ही नहीं आएगा जी, तो बिकेगा कहाँ से? तो रक्षाबंधन त्योहार है, एक प्यार का त्योहार है, हम तो एक धागे से ही उन लोग अपना सजो लेंगे। ठीक है ना? इन सरकारों ने बोलो कि उसको बैन ही करते सारा कुछ चीन का, जो इतनी गुस्ताखी कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सतवंत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक जगाधरी से नीरज हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका नीरज, पूछिए। मैडम जी, मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि जो हमारे देश में स्वदेशी अपनाना चाहिए, विदेशी नहीं। विदेशी ये सरकार पहले खत्म कर देना चाहिए, ताकि स्वदेशी से एक तो अपने देश में रोजगार मिलता है युवाओं को, और इससे हमारा देश आगे बढ़ता है। सरकार आप बंद कर रही क्योंकि युद्ध की स्थिति से,
पहले से नहीं कम करा सरकार ने, मेरा सवाल ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी बजरंग जी। शाहजहान जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर सरकार सही ढंग से कार्य करे और लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। आप देखिए, पहले ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, जिसके अंदर हर इलेक्ट्रिक का सामान बनता था, जहाँ पर हमारे दरी चद्दर जैसा सामान वहाँ बनता था। यहाँ तक कि जो बेरिंग है, पंखे है, कूलर है, ये चटाई, जो सब सामान ग्राम स्तर के ऊपर बनते थे, और जिससे मतलब लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता था। आज जो चाइनीज आइटम आने से कम आप ये देखिए 90-95% छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। छोटे उद्योग जो है वो बंद हो चुके हैं। वो जिसका मुख्य रीजन क्या है? क्यों ग्राम स्तर के ऊपर जब उद्योग थे, हमारे इंडिया में जो उद्योग थे, सरकार की तरफ से उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही। सुविधा का मतलब क्या है? उनको रियायतें दे, सबसे मोटी कोई नया उद्योग लगाना चाहता है, सस्ती जमीन उपलब्ध करवाए, बिजली में सब्सिडी दे, और जो और रियायतें हैं, बैंक का ब्याज कम करे, कई चीजें ऐसी है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर सरकार, केंद्र की, स्टेट की सरकार अगर ईमानदारी से काम करे, देश में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है, तो इसके लिए जरूरी है उनको, लोगों को, बेरोजगार को रोजगार देना चाहती है तो सुविधा दे, राहत दे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरकार के खजाने में पहले से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी, और हमारे लाखों करोड़ युवा है, बिल्कुल उनको रोजगार आएंगे इस पर। बजरंग जी, आज हरियाणा सरकार ने एक नई बात कही है, हम उद्योग के माध्यम से बजरंग जी, अभी तक आपने जो है सारी चीजें जो है सरकार को लेकर के कहीं के सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी तय करे। सरकार तो बिल्कुल आपने जो सवाल किया है उस पर हम कहेंगे कि आप अपनी जगह सही है, लेकिन क्या व्यापारी वर्ग जो है वो भी अपनी जिम्मेदारी तय करेगा? इस पर मैं आऊंगी आपकी तरफ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव जुड़े हैं लाडवा से। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि सरकार ना अब बेसिक जो छोटे व्यापारी है ना जी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देखो मैडम, सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती, तो अगर सरकार प्रोत्साहित करे भी अपना मेक इन इंडिया जैसे सरकार ने स्कीम चलाई है, पर मैडम कागजों में ही है वो। और आप मुद्रा लोन देख लो, अगर आप इनकी RTI लगाओ ना, आपको मुद्रा लोन किसी को भी नहीं मिलता। उसकी फॉर्मेलिटी इतनी होती है कि कोई भी बैंक मैनेजर मुद्रा लोन लेने जाए ना, वो देता ही नहीं, वो गारंटर मांगता है, जबकि सरकार कहती है कि ये फ्री है, इसके लिए कोई वो नहीं है। तो सरकार बेसिकली अगर इन चीजों पे काम करे, हर बंदे को छोटी जरूरतों के उद्योग करने की, काम करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करे, कम दर पर ब्याज ब्याज दर कम, सस्ती दरों पर उन्हें काम करने के लिए, लघु छोटा काम करने के लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, तो ये चीन क्यों क्या है, हम अमेरिका को भी मात दे देंगे। चीन तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा देश है हमारा। तो पर युवाओं को सही दिशा देने के लिए सरकार को पहल करनी ही पड़ेगी, और सरकार ये करती नहीं है। सरकार स्कीमें चलाती है पर वो कागजों में इम्प्लीमेंट ही नहीं होती कभी। बहुत शुक्रिया राजीव जी। मैं सर से कहना चाहता हूँ, बजरंग दास गर्ग जी से, कि वो सरकार के इन चीजों की आवाज उठाएं कि आप हकीकत में ये बड़े अच्छे बात जो उन्होंने बताई है अभी, ये मैं यही कहना चाहता था, इन्होंने ही कह दिया मेरी बात। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। बजरंग जी, आपकी तरफ आऊं उससे पहले मैं डॉक्टर संतोष दहिया जो हमारे साथ जुड़ी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक बजरंग जी ने जो बातें यहाँ पर कही सरकार को लेकर के, इससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? क्या आप भी मानती हैं कि अभी तक जो है उस लेवल पर नहीं पहुंच हो पाई है जहां तक होना चाहिए था, और हम विदेशी के इसलिए ज्यादा मोहताज हैं क्योंकि हमारे पास स्वदेशी जो चीजें हैं वो उतनी मात्रा में या उस गुणवत्ता की उपलब्ध नहीं है, स्किल्स की अभी भी भारी कमी है? डेफिनेटली कायनात जी, मैं 2-3 चीजें इसमें रखना चाहूंगी। सबसे पहला तो ये है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत देश की सरकार बंद ही होती है, चाहे वो कोई भी सरकार है, वो ओपनली ऐलान नहीं कर सकते कि फला देश से हम ये चीज नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात, जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो लोग क्यों वहां से लेकर आते हैं
क्यों सामान यहाँ लोगों को बेचते हैं, उसका एक मुख्य कारण है क्योंकि बहुत भारी भरकम में उनको पैसा बचता है। आज हमारे देश में सबसे बड़ा सत्यानाश बिचौलियों ने किया है। किसान कमाता है लेकिन बिचौलिए जिसका कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो मेहनत करता है, ना ही वो उगाता है, ना ही वो खाता है। खाने वाले के बीच में और कमाने वाले के बीच में जो बिचौलिया बैठा है, सत्यानाश उसने किया हुआ देश का। अगर कोई हमारे बिजनेसमैन वो देख ले कि हम अपने देश का सामान ही खरीदेंगे, अपने देश का सामान ही बेचेंगे, तो क्या विदेश से सामान आ सकता? नहीं आएगा। और हमारे छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग बहुत भारी भरकम में लग सकते हैं। छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनसे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या हो रही है? हमारे देश में भेड़चाल होती है। अगर एक हमारा बिजनेसमैन कहीं चाइना का सामान लेकर आएगा तो दूसरा भी सोचेगा अरे इतना बेनिफिट हो रहा है, चल मैं भी लेकर आता हूँ। वो देश को भूल जाता है। इच्छा शक्ति की कमी दोनों ही तरफ नजर आई। सरकार तो कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई थी, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है वो कंट्रोल कर सकता था, उसने भी यहाँ पर कंट्रोल करने की नीयत नहीं दिखाई है। देश की जनता भी कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल। अब बीड़ा यहाँ पर देश की जनता नहीं उठाया है। इंडिया नहीं होगा। हमें कम ब्याज की दरों पर लोगों को पैसा देना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। भाई तुम ये सामान बनाओ। मैं गांव जाती हूँ, मैं कायनात जी आपको बताऊं कि इतना टैलेंट है लोगों में। मैंने किसी एक लड़के की पेंटिंग देखी, मैं उसको देखकर हैरान हो गई। वो लड़का खेती करता है और इतनी जबरदस्त उसने पेंटिंग बनाई हुई है। मैंने उससे पूछा क्या तुम कभी इसको दिखाया, किसी को दिखाया, कहीं पर गए किसी प्लेटफॉर्म पर? तो उसने कहा मैम मुझे पता ही नहीं कहाँ जाऊँ। हमारे यहाँ किसान इतनी बढ़िया खेती करते हैं, उनका सामान कोई नहीं लेगा। बाहर से जो चीज आएगी भेड़ चाल है हमारे यहाँ। बिल्कुल डॉक्टर संतोष, आऊंगी आपकी तरफ, इस पर हम करेंगे बातचीत आगे। सरकार कायनात जी केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करके बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे सभी जिम्मेदारी खुद भी तय करनी पड़ेगा। बिजनेसमैन को भी सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। सरकार भी ऐसी पॉलिसी बनाए, अपने लोगों को मोटिवेट करे, भाई तुम सामान मत लो। हाँ वो ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर वो बोल नहीं सकते हैं, एक उस प्लेटफॉर्म पर वो बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम विश्व के पटल पर भले ही खुलकर ये बात या विरोध नहीं जता सके, लेकिन हम आंतरिक तौर पर ऐसी चीजें खुद यहाँ डेवलप कर सकते हैं कि फिर वो मजबूरी ही खत्म हो जाए बाहर से आयात करने की। रत्नेश हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। रत्नेश, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। मैम मैं जानना चाहता हूँ, आखिर किसान जो परेशान है, बोल रहे हैं चीनी सामान का बहिष्कार करना है, तो किसान कहीं न कहीं से जाके आखिर मजबूर होता है उन सामानों को खरीदने के लिए। हमारे यहाँ पे जैसे दिवाली आती है, दिए भी जो बनते हैं, लोग उनको न खरीद कर चाइना का सामान खरीदते हैं। आखिर चीनी सामान कब तक पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया जाएगा, क्या बता पाएंगी? चलिए, बहुत शुक्रिया रत्नेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी बजरंग जी, यहाँ पर सरकार की, जैसे आपने सुना कि एक WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत कोई भी देश जो है पूरी तरीके से बायकॉट नहीं कर सकता है, भले ही संबंध कैसे भी चल रहे हों, व्यापारिक संबंधों को बिगाड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ व्यापारियों का भी एक सवाल बड़ा उनसे उठता है, व्यापारियों से भी, कि वो ऐसी चीजों को क्यों प्रोत्साहन दे रहे हैं? अपने देश के कामगारों को, कारीगरों को अनदेखा करके वो क्यों बाहर का सामान ला करके अपने बाजारों में, दुकानों में सजा रहे हैं? कायनात जी, हर काम के अंदर मुख्य भूमिका अगर किसी की होती है, सरकारों की होती है। जहाँ व्यापारियों का सवाल है, व्यापारी तो पहले ही लूटा पिटा बैठा है। जहाँ मैं बता रहा हूँ, ग्राम स्तर पे मेरी बहन जी ने बताया, हकीकत बात है, ग्राम स्तर के ऊपर बेकरी का पूरा सामान, नमकीन, भुजिया, पापड़, बड़ी सब सामान ग्राम स्तर के ऊपर बनता था। अब कहाँ है वो सामान? साबुन, तेल, सब आप देखो सब गांवों में बनते थे। और छोटे छोटे लघु उद्योग, हमारी बहनें, हमारी माता, हमारे बच्चे उसमें काम करते थे, रोजगार मिलता था। क्यों बंद हुए? उसमें चाइना का हाथ नहीं है, उसमें हमारे इंडिया की सरकारों का हाथ है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, जहाँ ग्राम स्तर के ऊपर सब्सिडी होया करती थी, लोन मिलता था, सब्सिडी होती थी, किसी प्रकार का टैक्स नहीं हुआ करता, किसी भी सामान पे टैक्स मुक्त होता था। आज आप देखिए, आज सनराइज जो हम हाथ पे लगाते हैं, हर एक गरीब आदमी सनराइज की आज जरूरत है। जितनी धार्मिक सामाजिक संस्था फ्री में सनराइज मास्क बेच रही है, सरकार ने उस पर 18% टैक्स लगा दिया। आप सोचने की बात क्या है, जो मुफ्त
अंदर संस्थाएं सेंट्राइज बांट रही है, उस पर आप 50% आप कमाई कर रहे हो। आज आप देखो, कोरोना महामारी के अंदर देश जूझ रहा है। कोरोना महामारी के अंदर देश का कितना व्यापारियों को, उद्योगपतियों को नुकसान हुआ। 5 महीने हमारा काम बंद रहा। कहाँ सरकार ने ध्यान दिया? हमसे बंद दुकानों का, बंद फैक्ट्रियों का बिजली बिल भी लिया, हाउस टैक्स भी आप ले रहे हो, बैंक ब्याज भी आप ले रहे हो। आप ये कह रहे हो कर्मचारियों की तनख्वाह भी आपको देनी होगी, हम तो सख्ती में देंगे। आपने क्या किया? सरकारी जो कर्मचारी थे आपने तो वहाँ से निकाल दिए। चलिए, आप तो उनको अपनी सरकारी नौकरी बजरंग जी यहाँ बीच में आपको रोकना चाहूंगी, आएंगे आपसे इस पर हम बातचीत करेंगे। चर्चा हमारी लगातार जारी है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको पूरी बात समझाना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता लगे। जहाँ चाइनीज माल का सवाल है, व्यापारी ने खुले मन से विरोध किया है और चाइनीज सामान का करोड़ों रुपए का सामान अपनी दुकान से बाहर निकाल। ये विरोध सिर्फ यहाँ पर हम यही जानना चाह रहे हैं तात्कालिक क्यों होता है? जब तक यहाँ पर संबंध कड़वे होते हैं, खटपट होती है, तब तक तो हम कहते हैं कि हम इस देश की चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बायकॉट करेंगे। लेकिन जैसे ही चीजें सुधरती हैं, हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। हमें किस तरफ आगे बढ़ना है, हम वो भी यहाँ पर रास्ता छोड़ देते हैं। कोई एक हमने दिशा तय नहीं की है अभी तक यहाँ पर, ना ही तो व्यापारी वर्ग उस तरह से नजर आता है अपने कोई एक एम लेकर चले कि हमें स्वदेशी को आगे बढ़ाना है, ना ही सरकार का ये जो मंसूबा एक वो शुरू करती है वो ही अपने मुकाम तक पहुंच पाता है। आएंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील कपूर रोहतक से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए। सुनील जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर संतोष दहिया जी। हेलो जी सुनील जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। हेलो मैम, नमस्कार जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा हरियाणा के सीएम के लिए एक सवाल है, हरियाणा के सीएम साहब के लिए एक सवाल है जी। कोरोना काल के अंदर जी हेलो मैम, मेरा हरियाणा के सीएम साहब से एक सवाल है। जी सुनील जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, पूछिए, कहिए अपनी बात। कोरोना काल के अंदर हमें उन्होंने किस तरह की छूट दी है? चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसका सवाल अधूरा रह गया, इसे सही बात सवाल किया था। कोरोना महामारी के अंदर सरकार ने किसी प्रकार की, चाहे हमारे कर्मचारी थे या मेरे किसान भाई थे या व्यापारी थे, यहाँ की आम जनता को कोई सुविधा दी है क्या? जहाँ तक जो हमारे प्रवासी मजदूर कई लाख इस हरियाणा से पलायन करके बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश चले गए, अगर उनको सही ढंग से रख रखाव किया जाता तो क्यों जाते? प्रवासी मजदूरों की सेवा के लिए हमारी जितनी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं हरियाणा के अंदर है, किसान संगठन है, व्यापारी संगठन है, उन्होंने रात दिन उनकी सेवा की है। और दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा के अंदर एक भी जरूरतमंद और प्रवासी मजदूर भूखा नहीं रहा और ना भूखा। चलिए संतोष दहिया जी, जो आज हमारा चर्चा का विषय है, मैं जानना चाहूंगी, अभी यहाँ कई बातें बजरंग दास गर्ग जी ने भी कही और कई सवाल यहाँ दर्शकों की तरफ से भी आए, उनको लेकर के आप क्या सोचती हैं कि क्यों हम सिर्फ यहाँ पर तात्कालिक ही चीजों की तरफ बढ़ते हैं? हम क्यों उस चीज को लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो हम एक मन में सोचते हैं या एक ठान लेते हैं कि आप हमें स्वदेशी या आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी का इस्तेमाल करना है? क्यों नहीं हो पा रहा? लंबे वक्त से ये बात उठती आ रही है। कायनात जी, सबसे पहली बात तो ये है, अभी जो बात हो रही थी मैं बताना चाहती हूँ, अगर हम सब जहाँ जहाँ रहते थे, कोरोना के समय की मैं बात कर रही हूँ, अभी जब भाई ने भी बात उठाई, जो आसपास के लोग थे उन्होंने उन लोगों को रोका है। जैसे मेरे पड़ोस में मैं कह सकती हूँ कि मेरे यहाँ से भी ट्रक भी मंगवा लिए थे, उन्होंने कहा कि हम जाएंगे। मैंने उनसे पूछा क्या वहां पर आप कमा के खा सकते हैं, इतना जुगाड़ है? बोले नहीं है। तो फिर क्यों जा रहे हो? बोले बस सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। यूं भेड़ लगी और हमने उनको समझाया कि यहाँ पर आपको काम मिला हुआ है, अगर काम नहीं मिला है तो वो बताइए, हम काम दिलवाएंगे, लेकिन आप यहाँ से भागिए मत। और मेरे पड़ोस में सारे के सारे लोग यूं के यूं हैं, बिल्कुल नहीं गए। कुछ लोग जो जा रहे थे उनको अगर हम रोकते तो लोग रुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रुके।
देखो अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये केवल ब्लेमिंग जो सिस्टम है इसको छोड़ना पड़ेगा अगर देश को आगे बढ़ाना है। WTO के तहत देश की सरकार बंद ही होती है क्योंकि उसको उसकी पालना करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम अलग थलग हो जाएंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ कोई चीजें हैं, सरकार की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि जो लघु कुटीर उद्योग हैं उनको ये प्रोत्साहित करें ताकि यहाँ लोगों को काम मिले और लोग यहाँ काम जब करेंगे तो बाहर के सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है कायनात जी, चाइना का सामान बहुत सस्ता मिलता है। जब वो सस्ता मिलता है तो हम, क्योंकि हमारे यहाँ 22 रुपए कमाने वाले को अमीर की कैटेगरी में जब अगर हम गिनेंगे, 22 रुपए में आज एक चाय का कप नहीं मिलता एक बड़े शहर में, अगर हम उनको गिनेंगे तो वो लोग तो सस्ते की तरफ भागेंगे ना। हमारे यहाँ रोटी नहीं है लोगों के लिए, तो उनको कहीं बिल्कुल एक बड़ी वजह ये भी है कि उत्पादन यहाँ पर जो है वो बहुत महंगा पड़ता है और बाहर से आने वाला जो सामान है खास तौर पे चाइना से। जी कायनात जी, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो टैलेंट हमारे लोगों में है, हमने जो लॉकडाउन के समय में हमने महिलाओं का ग्रुप बनाया, कायनात जी ऐसी ऐसी कढ़ाई बुनाई महिलाओं ने बना बना कर दिखाई। जरूरत है उसे आगे ले जाने की, बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की, और उन्होंने वो दिखाया और इतनी गजब की चीजें बनाकर उन्होंने दिखाई। अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो डेफिनेटली बिल्कुल हम ये बड़े स्केल पर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। सामान की तरफ नहीं भागेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील जैन टोहाना से हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुशील जी, जल्दी से अपनी बात कहिए, समय बहुत कम है हमारे पास। हेलो जी सुशील जी। हेलो जी सुशील जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से, हरियाणा के अंदर कोई भी कार्य भी करने के लिए तैयार होता है, बच्चा आता है, कोई अपना काम चालू करना चाहता है, उसको किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिलती। यदि वो बैंक के अंदर चला जाए, बैंक वाले उनकी बात नहीं सुनते, और किसी महकमे के अंदर चला जाए अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 6 महीने लग जाते हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए, किराए पे लेने के लिए है, उसके अंदर भी टाइम ज्यादा लगता है। और जो चाइना की बात है, वहाँ पर क्या है, सारा प्रोग्राम एक प्लेटफार्म पर है। ऐसा हरियाणा गवर्नमेंट में कर सकते हैं, और यदि ये करते हैं तो हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा कार्य हो सकता है। हरियाणा सरकार बहुत सरकार को चाहिए कि सारा कार्य करके दे, और व्यापारियों को, जो हरियाणा के व्यापारी हैं, इनसे लूट खसोट पूरी कर रही है गवर्नमेंट। इनको क्या दिया गवर्नमेंट ने इस कोरोना काल के अंदर? हाउस टैक्स है वो लिया, दुकानें बंद रही और फिर भी किराया, बिना बिजली का किराया लिया है। हाउस टैक्स जब दुकानें बंद है तो हाउस टैक्स उस टाइम का क्यों लिया गया? जब दुकानें बंद है तो बिजली का जो है बिल है वो क्यों लिया गया? जी, ये सब चीजों के लिए हरियाणा गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हाउस टैक्स जो है व्यापारियों को खत्म बिल्कुल करना उम्मीद चाहिए। करेंगे। बिल्कुल सुशील जी, जो बात आपने यहाँ पर रखी वो जरूर यहाँ पर जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचे और उस पर जो है कोई कदम भी आगे बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अंतिम प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी जल्दी से आप दे दें। बजरंग दास गर्ग जी, क्या लगता है बाजार इस दिशा में अब आगे कदम बढ़ाएगा? अभी तो बढ़ा दिया है, लेकिन क्या ये आगे भी जारी रहेगा स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है? चाइनीज माल का आविष्कार करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि चाइनीज माल इंडिया के अंदर ना बिके, ना प्रवेश करे। उसके लिए हम सब एकजुट पूरे देश की जनता को जागरूक भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सरकार से भी मेरी अपील है, सरकार अपनी जुम्मेवारी से ना भागे। व्यापारी आज के टाइम लूटा पिटा बैठा है, बहुत दुखी है, व्यापार धंधे खत्म हो चुके हैं और खर्चे इतने भारी भरकम है। राजा जी, हम अपने बिजली के बिल, हाउस टैक्स, घर परिवार, बिल्कुल यहाँ बजरंग जी जो आपने बात यहाँ रखी है, ये जरूर हम चाहेंगे कि सरकार इस पर गौर व फिक्र करे और इस पर काम भी करे, राहत देने का काम जरूर किया जाए, तभी उपभोक्ताओं को भी राहत जो है व्यापारियों की तरफ से ज्यादा मिल पाएगी। संतोष जी, जल्दी से अपनी अंतिम प्रतिक्रिया यहाँ पर रख दीजिए। कैसे हम यहाँ पर जो है अपने संकल्प को आगे और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम स्वदेशी बनकर के आत्मनिर्भर हो सकते हैं स्वदेशी के इस्तेमाल से? देखिए, हर व्यक्ति को देश के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए, और जबकि हिंदुस्तान के लोग हैं वचनबद्ध, एक ही मैसेज जाना चाहिए कि चाइनीज माल का टोटली बहिष्कार हो। अगर कोई बिजनेसमैन लेके भी आएगा, लोग खरीदेंगे नहीं तो वो बिकेगा नहीं। लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम ये सामान नहीं खरीदेंगे। दूसरा,
सरकार को मजबूत ठोस कदम उठाने चाहिए। ओपनली वो बेशक ना कहें, लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि आज कोरोना में छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, कोई दुकानदार, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बंद हो गया है। केवल अगर जिंदा कोई बचा है तो किसान है, जिसकी फसल भी बोई भी गई, बाई भी गई, उगाई भी गई और वो बिकी भी। क्योंकि किसान को कोरोना ने क्यों बख्शा है? बिल्कुल, यहाँ पर जैसे खुद पीएम ने कहा कि हमने चुनौती को अवसर में बदलना है और ये एक सुनहरा मौका है खून पसीने जब से धरती को सींचकर लोगों का पेट भरा है तो कोरोना ने उसको बख्शा है। मैं तो लोगों से यही अपील करना चाहूंगी कि देश की सरकार चाहे कोई भी है उसके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि आज हमारे संकल्प और सहयोग दोनों ही बेहद जरूरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस तमाम बातचीत में चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि WTO नियमों के कारण अब किसी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय या सैन्य समस्याएं क्यों ना हो। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 6,000 करोड़ रुपए का राखियों का कारोबार होता है। इसमें अकेले चीन की हिस्सेदारी करीब 4,000 करोड़ रुपए है, यानी इस बार की स्वदेशी राखी चीन को काफी महंगी पड़ने वाली है। यहाँ अगर हर एक भारतीय जो है ये संकल्प लेता है कि वो चाइना की फैंसी राखियों का नहीं बल्कि स्वदेश में बनी राखियों का ही इस्तेमाल करेगा। सवाल आपका मैं फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।